गोपाष्टमी व्रत कथा व पूजा विधि। श्री गोपाष्टमी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व गौ माता की पूजा और सेवा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में पहली बार गोचारण गायों को चराना शुरू किया था। इसी दिन गाय और उसके बछड़े को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। श्रद्धालु गाय को तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा करते हैं और गुड़ चारा खिलाते हैं। गौ परिक्रमा करने और गोधूली बेला में पूजा करने का विशेष महत्व है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर चला जाता है। गौ और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी आज मनाई जा रही है। हमारे हिंदू धर्म तथा शास्त्रों में गायों को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवता वास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या यज्ञ करने के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए निवाला निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार गोपाल जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा के कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं तो गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा ने नंद बाबा को टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ तो लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, ठीक है, पहले जाकर पंडित जी को बुला लो ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे। एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना, मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया। साथ ही यह कह दिया कि आज के बाद 1 साल तक गौचारण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने लगे। जिस दिन बाल गोपाल ने गौ चराना आरंभ किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उसी दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से इसे गोपाष्टमी कहा गया और सभी इसे